नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुए प्रमुख नागरिक विद्रोहों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान हम लोग भारत में हुए विभिन्न नागरिक विद्रोहों जिसमें सन्यासी विद्रोह, मुआमरिया विद्रोह, पलामू का चेरो विद्रोह, पोलीगर विद्रोह, दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह आदि प्रमुख हैं। इन प्रमुख नागरिक विद्रोहों पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इस चर्चा को 20 ईस्वी के मध्य बंगाल में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध का लगाया। इसमें नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी साधुओं ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नागा को ही गिरी साधु भी कहा जाता है। इसका प्रमुख एक अन्य कारण था कि 1770 के बंगाल में जब भयानक दुर्भिक्ष आया था या अकाल आया था तो उसके पश्चात यह विद्रोह हुआ था। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देवी चौधरानी, भवानी पाठक इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इसी के साथ समानांतर में मजनून शाह, चिराग अली और मूसा शाह ने फ़कीर आंदोलन प्रारंभ किया था जो आपस में सहयोग करते थे। यद्यपि इस विद्रोह के मुख्य नेता में द्विज नारायण का नाम लिया जाता है। इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। इस उपन्यास में ही वंदे मातरम गीत शामिल है। इसके पश्चात देखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक अन्य कृति है देवी चौधरानी। यह उपन्यास भी इसी विद्रोह पर आधारित थी। इसके पश्चात देखते हैं मुआमरिया विद्रोह जो 1769 से 99 ईस्वी के मध्य असम में अहोम शासकों के विरुद्ध हुआ था। यह आंदोलन मुआमरिया नामक एक निम्न जाति के किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मुआमरिया जो किसान थे वह संत अनिरुद्ध देव की शिक्षाओं का पालन करते थे। इस विद्रोह का जो मुख्यालय था वह मुख्यालय भाटिया पार था तथा असम पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित करने में इस विद्रोह ने सहायता प्रदान की थी। इसके पश्चात देखते हैं विजयनगरम के राजा का विद्रोह। यद्यपि 1758 ईस्वी में आनंद गजपति राजू जो तत्कालीन विजयनगर के शासक थे के साथ अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार तट यानी वर्तमान जो हम लोग देखें अगर तो उड़ीसा का जो तट है वह उत्तरी सरकार तट कहलाता है, तो वहाँ से फ्रांसीसियों को निकालने हेतु एक संधि की थी। परंतु आनंद गजपति राजू की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र विजय राम राजू गद्दी पर आसीन होता है और इसने आनंद गजपति राजू द्वारा अंग्रेजों के साथ किए गए संधि प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देता है। तो इसके कारण अंग्रेजों द्वारा सेना को भंग करने का आदेश दिया जाता है तथा 3 लाख रुपए की मांग की जाती है। परंतु विजय राम राजू ने अंग्रेजों की मांग को अस्वीकार कर दिया और 1794 में पद्मनाभ के युद्ध में विजय राम राजू की मृत्यु हो जाती है और इस विद्रोह का समापन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गंजम एवं गुमसूर में विद्रोह। गंजम और गुमसूर उड़ीसा में स्थित हैं। इसका कारण क्या था? तो राजस्व बकाया और राशि चुकाने में असफलता। तो 1800 ईस्वी में श्रीकर भंज के द्वारा किया गया और 1835 और 37 में धनंजय भंज के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया। इसके बाद पलामू का वर्तमान झारखंड उस समय बंगाल प्रांत के अंतर्गत ही बिहार था। तो पलामू का चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी के मध्य हुआ था। कारण क्या था? तो चेरो जमींदारों के भूमि को नीलाम किया जाना का। इसके पश्चात इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जमींदार थे भूषण सिंह। उन्होंने चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके पश्चात देखते हैं पोलीगर विद्रोह 1795 से 1805 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में यह पोलीगर विद्रोह हुआ था। 1795 से 99 ईस्वी के मध्य इसका नेतृत्व वीर पांड्या कट्टा बोमन ने किया था। इसके अतिरिक्त सुब्रमण्यम पिल्लई ने भी इस काल में इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। इसके पश्चात दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह
तो दीवान बेलूथम्पी त्रावणकोर रियासत के दीवान थे तथा बेलूथम्पी ने ही 1808 ईस्वी में फ्रांस और अमेरिका में अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। इसके पश्चात बेलूथम्पी ने कुंडारा गांव में एक गांव था, वहां उसने उद्घोषणा की कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे तथा इस विद्रोह हेतु जनता का आह्वान किया। तो इस कुंडारा गांव में बेलूथम्पी के विद्रोह का आह्वान करने को कुंडारा उद्घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को प्रारंभ करने का कारण क्या था? तो सहायक संधि और राजस्व का न चुका पाना। 1809 में बेलूथम्पी द्वारा आत्महत्या कर ली गई एवं यह विद्रोह स्वतः समाप्त हो गया। इसके पश्चात कच्छ का विद्रोह 1816 से 32 जो कि वर्तमान गुजरात प्रांत में स्थित है या गुजरात राज्य में स्थित है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भारमल द्वितीय या कच्छ के शासक थे। कारण क्या था? तो ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप और राजस्व की बढ़ी हुई मांग। इसके बाद देखते हैं पायक विद्रोह जो 1817 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। पायक विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पायक कौन है? तो ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक जो अपनी सेवाओं के लिए लगान मुक्त भूमि प्राप्त करते थे एवं इसका उपयोग वे वंशानुगत आधार पर करते थे, यानी कि जो सैनिक अपनी सेवा राजाओं को देते थे उसके लिए वे लगान मुक्त भूमि वेतन के विकल्प के रूप में उन्हें लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, जिसका उपयोग वो वंशानुगत आधार पर करते थे। 1803 ईस्वी में कंपनी द्वारा ओडिशा पर विजय प्राप्त कर ली गई और खुर्दा के शासक को पदच्युत या उनके पद से हटा दिया गया। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बख्शी जगबंधु जो खुर्दा के शासक के सेनापति थे। 1821 ईस्वी तक यह विद्रोह चलता रहा और परिणाम इसका क्या हुआ? तो 1825 ईस्वी में बख्शी जगबंधु को 150 रुपये प्रतिमाह पेंशन देकर कटक भेज दिया गया और यह विद्रोह वहीं समाप्त हो गया। इसके पश्चात बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 ईस्वी के मध्य ओखा मंडल के बघेरा सरदारों के द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों के विरुद्ध किया गया था। यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था। इसके पश्चात देखते हैं अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी का। तो कारण क्या था? बर्मा युद्ध के उपरांत 1824 से 26 में जो बर्मा युद्ध हुआ था उसके पश्चात अंग्रेजों द्वारा उत्तरी असम पर अधिकार कर लेना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गोमधर कुंवर इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किए थे। इसके पश्चात है कि सूरत नमक विद्रोह। तो कारण क्या था? नमक पर 50 पैसे नमक कर की जो दर थी वह 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दी गई। परिणाम क्या हुआ? बढ़ा हुआ कर वापस ले लिया गया। इसके पश्चात गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ। तो मराठों को गडकरी कौन थे? तो मराठों को यह अपनी सैन्य सेवा प्रदान करते थे। जिस प्रकार पिंडारी जो थे, पिंडारी भी मराठों को अपना सैन्य सेवा प्रदान करते थे। गडकरी मराठों को सैन्य सेवा प्रदान करते थे और उन्हें वेतन के रूप में करमुक्त भूमि प्राप्त होती थी। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो करारोपण। प्रमुख केंद्र क्या था? सामानगढ़, कोल्हापुर आदि। प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबाजी अहिरेकर इसके प्रमुख नेता थे गडकरी विद्रोह के। इसके बाद देखते हैं सावंतवादी विद्रोह 1844 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो फोंड सावंत थे। फिर नायक विद्रोह देखते हैं तो 1806 से 1816 ईस्वी तक चला था। बंगाल में मेदिनीपुर जिले के रैयतों द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। कारण क्या था? तो बढ़ी हुई लगान दर से कंपनी लगान चुकाने के लिए बाध्य करना। इसके बाद है कि 1806 में कंपनी ने नायकों की जमीन भी जब्त कर ली थी। इसका नेतृत्व किसने किया था नायक विद्रोह का? तो अचल सिंह ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। इसके पश्चात देखते हैं कितूर विद्रोह। कारण क्या था? 1824 ईस्वी में उत्तराधिकार का प्रश्न। अंतिम शासक कौन था? तो शिवलिंग रुद्र के उत्तराधिकारी को वास्तविक मानने से अंग्रेजों द्वारा इनकार कर दिया जाना, जिसके कारण यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रानी चेन्नम्मा थी और 1829 में जब विद्रोह हुआ तो इसका नेतृत्व रायप्पा के द्वारा किया गया।
इसके बाद देखते हैं रामोसी विद्रोह। यह 1822 से 1829 ईस्वी के मध्य पूना में हुआ था। तो आखिर रामोसी थे कौन? तो मराठा युगीन पुलिस थी, जिसे रामोसी कहा जाता था। इन्होंने विद्रोह क्यों किया था? तो लगान की बढ़ी हुई दर के कारण इन्होंने विद्रोह किया था। इसके अतिरिक्त ये मराठा युगीन पुलिस थे, तो ये पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिए गए थे और जिसके कारण इनमें बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी। 1822 ईस्वी में जब इसका विद्रोह हुआ तो नेतृत्व किया चित्तूर सिंह और 1826 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता उमा जी थे। उमा जी ने नेतृत्व प्रदान किया। इसके पश्चात देखते हैं कुर्ग का विद्रोह। तो जो दक्षिण भारत का विद्रोह था, यह कुर्ग के निवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध एक संगठित नागरिक विद्रोह था। मतलब संगठित नागरिक विद्रोह प्रथम बार दिखाई हमें देता है। इसके कौन थे? तो शासक वीर राजा द्वारा अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया जाना और मई 1834 ईस्वी में कुर्ग को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके पश्चात कोलिये विद्रोह 1824 से 1850 ईस्वी के मध्य हुआ। यह मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। कोलिये क्या करते थे? तो मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित होने के कारण दुर्गों को तोड़ दिया गया। दुर्ग यानी किला, किलों को तोड़ दिया गया और उसके परिणाम स्वरूप कोलिये क्या हो गए? बेरोजगार। और ये मुख्यतः कहाँ निवास करते थे? तो पश्चिमी घाट एवं पूना में ये निवास करते थे और वही विद्रोह का केंद्र बिंदु भी था। प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भाऊसारे, चिमनाजी यादव, नाना दरबारे और रघु तथा बापू भंगारिया इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इसके पश्चात देखते हैं बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह 1842 से 1843 ईस्वी तक हुआ था। 1835 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन, जिसमें मध्य प्रदेश के सागर एवं दामोह जिले को शामिल किया गया था। कारण क्या था? तो वर्ण कमीशन के प्रतिवेदन के आधार पर इस प्रांत में महलवारी बंदोबस्त को लागू किया जाना और लगान की बढ़ी हुई दर। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जवाहर सिंह और मधुकर शाह। इसके पश्चात देखते हैं तो संबलपुर का विद्रोह। यह विभिन्न चरणों में हुआ था। 1833 ईस्वी का प्रथम विद्रोह का कारण क्या था? तो उत्तराधिकार का प्रश्न था, जिसमें विभिन्न गोंड सरदारों द्वारा किया गया था। वहीं 1839 ईस्वी का विद्रोह का कारण क्या था? तो राजस्व में वृद्धि और नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्र साई। ये सुरेंद्र साई को ही झारखंड में निर्वासित किया गया था तथा इन्होंने 1857 की सैनिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। यदि आपके कुछ सुझाव या सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।